राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है? लोग कहाँ गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या कोई किसी का अपहरण कर रहा है या वजह कुछ और है? ये रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान। दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है? कहाँ गायब हो रहे हैं लोग? एक महीने में 807 लापता, इनमें ज्यादातर लड़कियां। क्या दिल्ली रहने के लिए सुरक्षित नहीं? 2026 के पहले महीने के आंकड़ों ने सनसनी मचा दी। 27 दिनों में 807 लोग गायब, 538 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस डेटा के मुताबिक इनमें ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो सभी लापता मामलों का लगभग 2/3 है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच लापता हुए 807 लोगों में से 509 महिलाएं और लड़कियां शामिल थी। हर दिन 27 लोग हो रहे हैं गायब, पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल। पुलिस मुस्तैदी का दावा करती है। हर दिन करीब 9 लोगों को ढूंढ भी लिया जाता है। गायब होने वालों की रफ्तार कहीं ज्यादा। 807 लोगों में से 235 लोगों को ही खोज पाई है पुलिस। बाकी के 572 लोग अब भी हैं लापता, जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका। साल 2025 को अलविदा कहें लोगों ने बड़े खुशी के साथ 2026 की शुरुआत की, क्योंकि गुजरा हुआ साल 2025 अपने साथ कई ऐसी बड़ी घटनाओं को अपने साथ अलविदा कहते हुए ले गया, जो शायद देशवासी कभी भूल नहीं सके। नए साल 2026 के दस्तक के साथ कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जिसने सबको हिलाकर रख दिया, जो बेहद डरावना और चौंका देने वाला है। नए साल 2026 के पहले महीने के 27 दिन में 807 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। 807 लोगों में 235 लोगों को ट्रेस किया गया। इन आंकड़ों में हैरान कर देने वाला आंकड़ा ये भी है कि अब तक 538 लोगों के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पाया है। इतना नहीं, इन 538 गुमशुदा लोग जिनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, उनमें एक आंकड़ा ऐसा भी है जो काफी चौंका देने वाला है। 538 गुमशुदा आंकड़ों में 137 बच्चे शामिल। 137 बच्चों में 120 लड़कियां शामिल। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2026 के पहले महीने की शुरुआत 27 दिन में 807 लोगों के लापता होने के बाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन लापता लोगों के आंकड़ों में 137 बच्चों के जो लिस्ट शामिल हैं, वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि 807 में 235 लोगों को पुलिस ने ट्रेस भी किया है। 538 का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। ये पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। साल 2026 नए साल के पहले 27 दिन जिस तरीके से 800 से ज़्यादा लोग अब तक गुमशुदा हो गए हैं, हालांकि इसमें से 200 कुछ के करीब लोगों को तलाशा भी जा चुका है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम समझना चाहें तो हर दिन करीब 27 लोग लापता हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आंकड़ों के हिसाब से ये समझना चाहें कि दिल्ली पुलिस जो है, इनमें से करीब 9 लोगों को हर दिन ट्रेस भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो चौंकाने वाली बात है, जो साल 2026 के शुरुआती पहले 27 दिन में जो करीब 800 से ज़्यादा लोग लापता हुए हैं, गुमशुदा हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, जिसमें ज़्यादातर नाबालिग हैं। नए साल के पहले दिन 27 लोग गायब हुए। हर दिन गायब हो रहे हैं, जिनमें बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो हर दिन करीब 9 लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। इन लापता लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं, लड़कियां शामिल बताई जा रही हैं। दिल्ली में लापता हो रहे लोगों का ये मामला नया नहीं है। बीते कुछ सालों से जिपनेट, जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जैसे पुलिस डेटाबेस के आंकड़ों ने ये बताया है कि साल 2015 से 2025 तक हजारों लोग लापता हुए, जिसे लेकर मामले भी दर्ज किए गए हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जिनका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ, कुछ अता पता नहीं चल पाया है।
गुमशुदा मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस में दर्ज मामले की रिपोर्ट की अगर माने तो 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा लापता या गुमशुदा हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसमें ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो माइनर हैं और ये समस्याएं इसलिए बढ़ती जा रही है कि इनके आंकड़े लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने गुमशुदा को लेकर जो मामले अपने दर्ज किए, उस दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक जो ये सारे आंकड़े हैं ये बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे रोज़मर्रा में खो जाने के मामले के अलावा ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो गुमशुदा जो लड़कियां, जिसमें ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच हैं, वो लोग किसी अपराध की शिकार हो रही हैं या फिर कहीं ना कहीं अपहरण जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सख्त है। दिल्ली पुलिस में गुमशुदगी मामलों को लेकर दर्ज रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में ये सामने आया है, नाबालिग लड़कियां जिनकी उम्र 12 से 18 साल है, इस उम्र की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। ये केवल रोजमर्रा के खो जाने के मामले नहीं, बल्कि कुछ मामलों में अपहरण या दूसरे आपराधिक गतिविधियों का भी खतरा हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन 27 से अधिक लोगों का लापता होना न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर ये लोग ऐसे कहां गायब हो जाते हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई है। दिल्ली पुलिस आंकड़ों के अनुसार 2026 के शुरुआती दिन में 27 दिनों में 807 लोगों का लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिनमें 235 लोगों को ट्रेस तो कर लिया गया, जबकि 572 लोग अभी भी अनट्रेस्ड हैं, कुछ अता पता नहीं है। बड़ों के मामले में 616 लोग लापता हुए, जिनमें 181 लोगों का पता चल गया। इनमें 90 पुरुष, 91 महिलाएं, जबकि 435 बड़े भी लापता हैं। पिछले 15 दिनों में कोई 807 लोग लापता हुए, उनमें कोई 191 बच्चे हैं, छोटे बच्चे। ये इस बात की चर्चा हो रही है और इस चर्चा में हम लोगों को ये समझना है कि राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है और दिल्ली में क्या हो रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो पिछले आंकड़े हैं 2023 के, उसके मुताबिक कोई 1,70,000 केसेस हुए बच्चों के खिलाफ, जिनमें सबसे बड़ी संख्या किडनैपिंग एब्डक्शन की थी 79,000। तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है और अधिकतर बच्चे इनमें वही हैं जो मिसिंग चिल्ड्रन थे। ऐसा माना जाता है कि साल में कोई 1 लाख से ज़्यादा बच्चे भारतवर्ष में मिसिंग हो जाते हैं और उनमें मिल जाते हैं 50-55% या ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं उनकी संख्या भी काफ़ी होती है। जहाँ तक प्रयास की बात है, एक राष्ट्रीय संस्था है जिसमें 800 एम्प्लॉय हमारे हैं। हम 12 प्रदेशों में काम करते हैं और हमारे कोई 330 के आसपास सेंटर्स हैं। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, मिसिंग चिल्ड्रन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, इन तमाम मसलों पे प्रयास की गहरी पहल है और हम बहुत दूर तक काम करते हैं। और पिछले करीब 9 महीनों में प्रयास में 1342 ऐसे केसेस हुए, जिनमें कि प्रयास की शमूलियत थी, जो प्रयास ने काम किया इसमें। और इनमें से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे थे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग के शिकार थे। ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो बच्चे मिसिंग होते हैं, यानी गायब हो जाते हैं अचानक, यानी परिवार से अलग हो जाते हैं और फिर उनका पता नहीं चलता है, ऐसे बच्चे को ट्रैफिकिंग के ही शिकार होने की बात मानी जाती है। तो बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं। इन बच्चों की जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, 1583 बच्चे। वहीं नाबालिग से जुड़े 191 मामलों में सामने आने के बाद 48 बच्चों को ट्रेस किया गया, 29 लड़कियों और 19 लड़के, जबकि 137 नाबालिग अब तक नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस के डेटाबेस की माने तो 2026 में पहले 27 दिनों में 8 साल के कुल 9 बच्चे गायब हुए, जिनमें 6 लड़के, 3 लड़कियां अब तक ट्रेस किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 6 की तलाश जारी है। जबकि 2025 में 8 साल तक के कुल 368 बच्चे लापता थे, जिनमें 149 को ट्रेस किया गया, जबकि 219 अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जबकि 12 से 18 साल के कुल 169 बच्चे शुरुआती 27 दिनों में लापता हुए, जिनमें 48 को ट्रेस किया गया, जबकि 121 अभी तक लापता है। यानी शुरुआती के 27 दिनों में
0 से 18 साल के कुल 137 बच्चे अभी भी लापता हैं। 2025 में 0 से 18 साल के 5,915 बच्चे गायब हुए थे, जिनमें 4,424 को ट्रेस किया गया था। 14 से 91 लापता हैं। 2016 से 2026 के बीच 60,694 बच्चे लापता हुए, जिनकी उम्र 18 साल तक की थी। इनमें से 53,763 ट्रेस कर लिए गए, जबकि 6,931 का कोई सुराग नहीं लग पाया। यानी गायब होने वाले बच्चों में से 11% बच्चे अनट्रेस रहे। दिल्ली पुलिस में दर्ज शिकायतों और जांच के बाद भी कई मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लापता होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपहरण और तस्करी, छोटे बच्चों और किशोरियों के मामले। अक्सर आपराधिक गिरोहों की भूमिका संदिग्ध होती है। घरेलू विवाद के मामले अक्सर घर में अनबन या मानसिक तनाव के कारण लोग घर छोड़ देते हैं। रोजगार का झांसा भी एक कारण हो सकता है, जिनमें कई बार बेहतर काम करने के बहाने लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, बहला फुसला कर बाहर ले जाया जाता है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे हैं, पुलिस की गश्त होने का दावा किया जाता है, हर रोज 27 लोगों का गायब होना कई सवाल खड़े कर देता है। देखना होगा कि लापता लोगों को कब दिल्ली पुलिस पकड़ कर लाती है, उनके परिजनों तक पहुंचाती है। इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से जावेद की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली एक बार टहल गई है। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, कनॉट प्लेस में हत्या, एक नाबालिग ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम। ऐसे में सवाल ये, देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाने वाली दिल्ली आखिरकार अपराधियों का गढ़ कैसे बनता जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 3 कत्ल, कनॉट प्लेस में बिजनेसमैन की मौत, नाबालिगों का आतंक, राजधानी में कानून पर बड़ा सवाल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। लक्ष्मी नगर के रहने वाले 36 साल के बिजनेसमैन शिवम गुप्ता पार्टी से लौटते वक्त एक फूड डिलीवरी राइडर से पानी मांग बैठे। इसी बात पर कहासुनी हुई और आरोप है कि राइडर्स ने हेलमेट से सिर पर वार कर दिया। शिवम सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कनॉट प्लेस मर्डर केस, शिवम गुप्ता से पानी मांगने पर विवाद हुआ। शिवम को हेलमेट से पीट कर अधमरा कर दिया। गंभीर हालत में शिवम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 डिलीवरी राइडर्स पर हमले का आरोप है। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा है, जिसे आरएमएल अस्पताल लाया गया। सर्जरी हुई, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। मामला गैर इरादतन हत्या की धाराओं में दर्ज है। इलाज के दौरान मौत से दिल्ली आक्रोशित दिखी। फुटेज को जांच में शामिल किया गया है। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। धारा 110 में केस दर्ज किया गया है। मामला केवल कनॉट प्लेस तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में संदीप कुमार मालवीय की हत्या ने सनसनी फैला दी। संदीप 25 जनवरी से लापता थे। 2 फरवरी को उनका शव रेलवे कॉलोनी के किराए के मकान में मिला। पुलिस के मुताबिक संदीप पर पहले गैस सिलेंडर से सिर पर वार किया गया, फिर कांच के टुकड़े से गला काट दिया गया। मामला बेहद संवेदनशील है। आलम यह है कि दिल्ली में दूसरा मर्डर, रेलवे कर्मी की हत्या से सनसनी फैल गई। नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किया गया है। संदीप की गला काटकर हत्या की गई। तीसरी वारदात दिल्ली के पांडव नगर इलाके की है, जहां 3 नाबालिगों ने 22 साल के युवक अरुण राज की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी के कारण ये हमला हुआ। पांडव नगर मर्डर ने सबको चौंका दिया। 3 नाबालिगों ने चाकू मारकर हत्या को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश बनी वजह। सीसीटीवी के आधार पर तीनों नाबालिग पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में हुई तीनों हत्याओं में एक बात समान है, और वो है अपराधियों का बेखौफ होना। कनॉट प्लेस से लेकर गुलाबी बाग और पांडव नगर तक राजधानी में सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नाबालिगों की बढ़ती हिंसा चिंता का सबसे बड़ा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर गेम खेलने की वजह से 3 नाबालिग लड़कियों ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या गेम खेलने वाले ये बच्चे इतना ज्यादा मानसिक तौर पर बीमार होते जा रहे हैं? क्या गार्जियंस, घर के लोग, बड़े अपने बच्चों को नहीं देख रहे हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिए और रहिए सावधान।
9वीं मंजिल से छलांग, 3 मासूम बहनों की मौत। कोरियन गेमिंग ऐप के नियमों के पीछे मौत की गुत्थी, फ्लैट का अंदर से बंद दरवाजा, मोबाइल से जुड़े रहस्य, परिवार और पड़ोसी के बयान से खुली दर्दनाक कहानी। पूरे इलाके में मातम और पुलिस की गहन जांच जारी। भारत सिटी, टीला मोड़, B1 टावर, फ्लैट नंबर 907। रात के लगभग 2:30 बजे कॉलोनी में अचानक चीख पुकार मच गई। 3 सगी नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर 9वीं मंजिल से छलांग लगाई। पड़ोसी बताते हैं कि उन्होंने देखा कुछ लोग खिड़की के बाहर खड़े थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहले से तय जैसे कदम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग दौड़े, नीचे देखा, तीनों बहनें जमीन पर पड़ी थी। पुलिस और परिवार मौके पर पहुंचे, हर कोई हैरान। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे साफ हो गया कि यह अचानक कदम नहीं बल्कि पहले से सोची समझी घटना थी। ये उन्होंने गेमिंग के चक्कर में कराई है। गेमिंग टास्क पूरा करा जी। कौन सा गेम खेला? हमें तो ये भी नहीं पता था। वो आया ना, वो जो वैन होती क्या होती वो वो जो टीम आती है मोबाइल टीम, फोरेंसिक टीम ने बताया जी हमें सारी वेरिफिकेशन करके कि ये गेमिंग का सारा गेमिंग का था। हमें पता तब जाकर करने मिलता जी। ये गेम जी 2-3 साल से खेल रही थी। तो कह रही थी हमें कोरिया जाना है, हमें कोरिया जाना है। मैंने हम कोरिया को चले जाएंगे, कोरिया का को जाएंगे। ये था जी बस। मैं बाहर वाले रूम में सो रहा था, मेरी वाइफ अंदर वाले रूम में सो रही थी और उन्होंने यहाँ से आके पानी पीने के बहाने जंप लगा दिया, अंदर से लोग लगा लिया था। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों बहनें कोरियन टास्क बेस्ड गेमिंग ऐप की आदी थीं। सबसे बड़ी बहन सुप्रीम कहलाती थी और छोटी बहनों को उसी के नियमों का पालन करना पड़ता था। पानी पीना, टॉयलेट जाना, खाना सब गेम के अनुसार। घर वालों ने इसे सिर्फ मजाक या खेल समझा, लेकिन बच्चों की मानसिक स्थिति इसके चलते लगातार दबाव में थी। फ्लैट से पुलिस को मोबाइल फोन, डायरी, कुछ कोरियन लिटरेचर मिले, जिनमें बच्चियों ने अपने भावनाएं और खेल के नियम दर्ज किए थे। यह संकेत थे कि बच्चों ने अपने कदम पहले से तय कर लिए थे। खेल की दुनिया और वास्तविक जिंदगी के बीच का फासला खतरनाक रूप से गायब हो गया था। घटना यही है कि अभी तक जितनी जो इन्वेस्टिगेशन है और जो फर्स्ट इंस्टेंस में ये दिख रहा है कि कोरियन कोई ऑनलाइन गेम है या ऑनलाइन गेम ऐप है, उससे मतलब कि वो ये गेम में ये लास्ट स्टेज में हुआ था, उन्होंने सोसाइटी उनको टास्क दिया गया था। ये तकरीबन 2 बजे की घटना है। हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज ने हमें कॉल किया और कि सर ऐसी ऐसी घटना है कि B1 907 से किसी ने मतलब कि 3 बच्चों ने कूद के मतलब सुसाइड किया है। तो इसके बाद 112 पे कॉल लोकल थाने को हमने कॉल किया। विदिन सेकंड लोकल थाना बगल में ही है, तो विदिन सेकंड तकरीबन 3 साल के आसपास के रह रहा होगा। बच्चिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने बताया कि बच्चिया मतलब स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है, लेकिन कोचिंग जाया करती थी, क्योंकि वो भी एक्सेसिव मोबाइल यूज करने के बाद उन्होंने कोचिंग लगाया था, तो इतना पता है। कॉलोनी में अफरा तफरी और डर का माहौल, लोग दौड़ते, चीखते और रोते दिखे। पड़ोसी बताते हैं बच्चियों ने हमेशा साथ रहकर एक दूसरे का साथ निभाया। रात के उस भयावह समय में कोई उन्हें रोकने नहीं आया। लोग कहते हैं कि डिजिटल दबाव में मासूमों के निर्णय को प्रभावित किया। माता पिता रोते हुए कहते हैं हम उन्हें बचा नहीं पाए, अब सिर्फ सवाल बचे हैं। सर घटना यहाँ पे यही हुई है, एक काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें 3 लड़कियों ने जो ये B1 टावर है इसके 907 नंबर फ्लैट से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और शुरुआती अगर इनके जो पेरेंट्स से यही सुनने को मिला है कि ये मतलब कोई गेम खेलती थी और पेरेंट्स उस गेम को खेलने के लिए बराबर उन्हें रोक रहे थे और उन्होंने उस गेम के कोई मानसिक दबाव में आके ये कदम उठाया है, जो कि बहुत ही दुखद है। अच्छा मैम, आप सोसाइटी में रहते हैं? यस सर, A4 1005 में। अच्छा कैसा लगा, मतलब ये जब जानकारी हुई, मतलब क्या जानकारी आपको मिली? यार कोई भी सुसाइड अच्छा थोड़े होता है, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे गेमिंग ऐप ऐसे डिजाइन किए गए हों जिसकी वजह से बच्चे फंसे पड़े हो। कोई अपनी जान लेना नहीं चाहता, ये